रहीम। मोहतरमा सुरैया बीबी इस वक्त की एक्टिंग स्पीकर और इस मजलिस की सदर और मोहतरम शुरका, मैं आज इस जरगे में पेशावर प्रेस क्लब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दहशतगर्दी की इस लहर में, बदअमनी की इस आग में, जहाँ हर शोबे के लोग जले हैं, भस्म हुए हैं, वहाँ पे मुझे आपके साथ ये बात शेयर करते हुए कोई खुशी नहीं हो रही कि पेशावर प्रेस क्लब दुनिया का वाहिद प्रेस क्लब है जिसे खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये जो दहशतगर्दी का मसला है, इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं नज़र आ रही है कि दो आरा हैं। एक वो तबका है जो कह रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इस मसले का हल ऑपरेशन या अस्करी कार्रवाई से नहीं, जबकि दूसरा तबका वो है जो ये कह रहा है कि इस मसले का हल अस्करी या मिलिट्री ऑपरेशन से हो। लेकिन ये दोनों हल्के ये भूल जाते हैं कि गुज़िश्ता 20 साल में, 22 साल में, 2003 से लेकर आज तक आज़म वर्सक के मुआहदे से और शकई मुआहदे से लेकर आज तक हम 50 बार मुज़ाकरात कर चुके हैं और 150 बार ऑपरेशन कर चुके हैं, और अब हमारी हालत यहाँ पहुँच चुकी है कि 100 प्याज और 100 जूते दोनों खाने के बाद हम फिर इस मखमसे में है कि आया इस मसले का हल मुज़ाकरात से होगा या इस मसले का हल मिलिट्री ऑपरेशन है। मेरे ख्याल में हमें इस मसले की जड़ तक पहुंचना होगा, हमें उन अवामिल पे नज़र डालनी होगी और हमें उन असबाब को कंगालना होगा जिसके बायस ये मसला आज इस इफरीत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये पूरी कौम का मसला है। और जिस तरह हम किसी ज़माने में कहते थे कि ये मसला अफ़गानिस्तान का है, हमारा क्या है, उसके बाद हमने कहा ये कबायली इलाकों का मसला है, हमारा क्या है, अब जो है पेशावर का मसला है। खुदा न खास्ता ये मसला जिस तरह कल इस्लामाबाद में हुआ, इस्लामाबाद का होगा और परसों लाहौर का होगा और उसके बाद कराची का भी होगा। अगर इस मसले को हमने यहाँ पे हैंडल नहीं किया, अगर यहाँ पे इसका सद्जवाब नहीं किया गया, तो यकीनन जिस तरह तारीख़ के मुख्तलिफ मराहल के खैबर और पेशावर से गुज़रने वाला जो है वो फिर जाके, अब तो खैर पानीपत नहीं कह सकते, लेकिन कहीं और जाके वो दम लेगा। इसके साथ इस हवाले से ये जो आज का जिरगा है, मुझे ये उम्मीद थी, ये तवक्का थी कि यहाँ पे जितने भी स्पीकर थे कम व बेश वो सारे हुक्मरान रहे हैं, सबकी हुकूमतें रही है और सबको अपनी अपनी जगह मौका मिला कि वो इस सूरत हाल की इस्लाह करते। लेकिन वो भी आज बजाय ये कि कुछ बताते, आज वो भी दूसरे पे तनकीद करते। ये तनकीद का वक्त नहीं, यकीनन हम सबको मिलना होगा। जिस तरह कहा गया है, ए पुख्तनो खरू वरो पुख्तनो यतसनशो परगनो पुख्तनो राजे चकोर के मरकशु सरा दस्याले वक्त चजरगशु सरा दुनिया बदलेगी वर्तजान बदल को दगद जुल्म जोर जहान बदल को। और इसके साथ इस आला इदारा पेशावर प्रेस क्लब जिसका नाम है, जिसकी एक तारीख़ है कुर्बानियों की, और जिस तरह हमारी पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी दी है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने कुर्बानी दी है, पॉलिटिशियंस ने कुर्बानियाँ दी है, सब ने उस तरह चतराल से लेके डेरा इस्माइल खान तक सहाफ़ियों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानियाँ कहीं ज़्यादा और कहीं नुमायाँ है, लेकिन इसके बावजूद हम
نہ صرف اس جرگے کا خیر مقدم کرتے ہیں بلکہ ہر اس کاوش میں تعاون کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں شکریہ صدر جو صاحب. امن کی جانب ہو. اور اس یہاں پہ آخری میں بات کروں گا کہ کوئی بھی سسٹم ناانصافی کے ساتھ چلنے والا نہیں, اور اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ سب نے ہمیں اپنی تقاریر سنا دی اور جب ہماری باری آئی تو سارے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل گئے. آپ سب کا بہت شکریہ. نہیں صدر صاحب اب ضرور